फंसाने के काम से ताल्लुक रखते हैं वो आम जिंदगी में आम आदमी से भी ज्यादा संजीदा होते हैं। ऐसा है, सुना है मैंने, ऐसा होता है। उसी में दो वजूहत है इसकी, संजीदा भी होते हैं, डिप्रेस्ड भी होते हैं। क्यों? उसकी वजूहत है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये कि जब आप हंसने हंसाने का काम सोच कर रहे होते हैं या आपके जहन में कॉन्टिन्यूसली होता है कि यार आई हैव टू गिव समथिंग ऑन विच दे शुड लाफ, तो वो हमेशा दे का पर्सपेक्टिव रहता है, हम का पर्सपेक्टिव नहीं रहता। मैं क्या सोचता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज नहीं रहती। ये जो कांस्टेंट थिंकिंग है ना कि यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये एक स्ट्रेस बिल्डअप करती रहती है। प्रेशर एक तो ये बहुत प्रेशर। और आपको मोइन भाई कहते थे कि इतने साल हो गए काम करते, मोइन अख्तर कह रहे हैं आज भी स्टेज पे जाने से 20 सेकंड पहले ये टांगे यूं कांप रही होती है। मोइन अख्तर, इमेजिन द लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर कि मोइन अख्तर की टांगे कांप रही है। मैं हैरान हूं यार, मैं सोच के। अच्छा, तो एक ये वजह होती है। बिल्कुल ठीक है। एक ये मामला स्ट्रेस ऐड होता है। दूसरा जो डिप्रेशन ऐड होता है वो इस वजह से होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन हर वक्त आपसे ये होती है कि आप ये परफॉर्म करें। तो आपका जो ग्राफ है ना वो एक्सपेक्टेशन आपकी लोगों की आपसे नहीं होती, आपकी अपने आप से भी होती है। तो बाज़ औक़ात आप खुद को मिसरीड करना शुरू कर देते हैं। ये चीज बहुत ऐड ऑन करती है। और ओवरऑल अगर आप मतलब प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना वसीम, मतलब माशाल्लाह यू हैव कम अ लॉन्ग वे। आप आपसे अगर हर वक्त तवक्को हो कि यार वसीम जब टीवी पे आएगा या जब स्टेज पे आएगा वो इवेंट यूं जाए, तो वसीम के ऊपर प्रेशर आ जाएगा यार आज ये नहीं गया, आज थोड़ा सा ये गया। बिल्कुल तो वसीम ये होता है। और जब मैं कोई बड़ा वजह से बहुत सारे लोग मैं अपने आप को ये समझाता हूँ कि भाई साहब दिस इज जस्ट अनदर इंटरव्यू। क्योंकि अगर मैं ये सोच लूं कि यार आज मैं इसका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस इंटरव्यू को, वो प्रेशर ही मार देने के लिए काफी होता है कि यार ये कैसे होगा, यार क्या होगा। और भाई दुनिया का अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी हर मैच में तो सेंचुरी नहीं बनाता ना यार। कभी कभी आप बहुत खराब बॉल पे भी बोल रहे आते हैं, हालांकि सामने वाले ने बॉलिंग अच्छी नहीं की होती, लेकिन आप बोल रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ा प्रेशर होता है कि जब लोगों को लगे कि यार ये हर लम्हा हर वक्त शफात साहब आएंगे तो हंसाएंगे। तो शफात साहब भी तो इंसान है ना यार, अल्टीमेटली हमेशा कुछ नया लाएंगे। कितना नया लाएंगे, क्या करेंगे यार। तो that's it। और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है बाद में। फिर जो लोग आपको कहते हैं ना कि यार आप इवेंट में आए या आप उस पे प्रोग्राम में आए तो इस तरह मजा नहीं आया, तो वो जो उनकी वो जो नाक चढ़ा दी है ना, उस वक्त बंदे का दिल चाहता है यार मतलब बुक्का मार के नाक फोड़ दे उसकी, लेकिन बाद में उसको कंट्रोल करना। So comedy is a serious business. It needs to be taken very seriously. Cannot be part time. तो नहीं कर सकते। अगर आप कॉमेडी का लेबल लगाना है, वो आफ्ताब इकबाल साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बेटा कॉमेडी और बदमाशी अगर ना आती हो तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वाह बहुत बात अच्छी बात है। हाँ, ये हमने दूसरी वाली बात की ना, ये मैंने एक दफा गुस्से में करने की कोशिश की थी, लेकिन कमाल ये हुआ कि 30 सेकंड में मुझे आइडिया हो गया कि अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा यार ये मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं जो बिलीव नहीं करता। मैंने इस तरह करके जान छुड़ा ली थी उससे कि यार मैं लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, मैं जान छुड़ा। लेकिन यार शफात में मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अभी जब हम साथ बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो यार ये मैसेज जरूर जाए इस प्लेटफॉर्म से कि भाई अल्लाह हैज बीन अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी काइंड टू दिस नेशन कि कोरोना जिस अंदाज से ड्रास्टिकली कम हो गया है, लेकिन लोग ये ना समझें कि यार ये खत्म हो गया है। और ये मैं देख रहा हूँ कि एहतियात का जिस तरह बेड़ा गर्क हो रहा है, ये ना करें। चूंकि दुनिया भर में तो छोड़ दें, यानी ये तो अलग बात है, अमेरिका में अभी भी 1000 प्लस बंदा मरता है, इंडिया में 4 दिन पहले 800 प्लस बंदा मरा है, ब्राजील में 1,00,000 प्लस बंदा हो गया है, अमेरिका में 1,70,000 प्लस बंदा हो गया है, स्पेन ये ईरान में ही देख लें तो वहां 400 प्लस बंदा, फिर 600 प्लस बंदा तक गया पर डे, 1000 प्लस बंदा तक गया, फिर नीचे आते आते इट वेंट डाउन एज लो एज 30 पीपल पर डे। 30 के करीब डेथ्स हुई। उन्होंने एहतियात नहीं की, फिर दोबारा 200 प्लस पर डे हो गया। तो यार ये मैसेज जरूर जाए कि भाई अगर हम इससे बच गए तो इसको हम यूं ना लें कि अब तो खत्म हो गया है, इसको यूं लें कि यार ये काबू में आ गया, अब इसको पकड़ लेना है, इसको दोबारा उठने नहीं देना। ये आप भी इस बारे में कहें यार लोगों से। बिल्कुल यार, यू आर एब्सोल्युटली राइट ब्रो। और हम लोग तो रोजाना शो में ये स्टैट्स पढ़ के सुना रहे होते हैं, हर रोज एनसीओसी के जो आदाद शुमार होते हैं हम पढ़ के सुना रहे होते हैं। पाकिस्तान का जो लोएस्ट टैली आया है पर डे केसेस का वो 300 आया है, लेकिन आज सुबह फिर 900 केसेस थे। पाकिस्तान का जो लोएस्ट काउंट गया है पर डे डेथ्स का वो 7 था। एक दिन में 7 अफराद का इंतकाल हुआ था, लेकिन आज फिर 17 अफराद का इंतकाल हुआ। तो ये इशू है। आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह ईरान में ग्राफ नीचे आके फिर टेक ऑफ किया था, अल्लाह ना करे कि ऐसा पाकिस्तान में हो, और अगर लोगों ने एहतियात ना की तो ऐसा हो जाए। सो असद उमर भी कहते रहे हैं और एनसीओसी भी कह रहा है, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं
लोगों को खुद एहतियात करनी पड़ेगी ज्यादा। पहले मास्क इसके लिए भी नहीं पहन रहे थे कि कह रहे थे यार वो कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब बातें बनी हुई है। अब इसलिए कि नहीं पहन रहे यार अब तो कोरोना चला गया, अब काय को पहने। तो दोनों सूरतों में आए कमाल मास्क ये पहने। वो जो आदमी कह रहा था ना पहले कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है, वो अब कह रहे देखा हम ना कहते थे कि नहीं है, देखो ये तो हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, ये तो हम कहते थे है ही नहीं। वो और चीता हो गया है, वो और उसको उसके आगे हाथ जोड़ा हूं भाई। उसको मैं कल भी ये कह रहा था कि भाई तू ये समझ, मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ, अल्लाह नगर बदतमीजी नहीं कर रहा भाई, अपने छोटे छोटे ये तो समझ के नहीं है, तुम ये समझ लो कि अमेरिकी साजिश है, तो भाई एहतियात करके साजिश को नाकाम बना दो ना यार, खत्म करो। ये तो नजर आ रहा था ना कि लोग मर रहे हैं, तो यार क्या जरूरी है कि हम सिर्फ ये सोच के कि नहीं ये अमेरिकी साजिश है इसलिए मैं तो हाथ नहीं दूंगा। यार धोले हाथ यार, क्या फर्क पड़ जाएगा, तेरा क्या जाएगा भाई। ये बड़ा जरूरी है। टू तो भाई मच यार ऑनेस्टली। साथ में बता दें ये कैप चैलेंज की क्या कहानी है, ये क्या सीन है भाई? कैप चैलेंज, हाँ भाई भाई इस तरह है कि आपने देखा होगा वो एक चैलेंज आया था ना कि वो लोग जो है वो घूम के बोतल को किक मारते थे और बोतल का ढक्कन ऐसे ही छुट 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 करता हुआ गिरता था। अब जाहिर है मैं आपसे वो सब तो करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा आपसे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे कहूँ यार आप यहाँ पे बैठ के किक मार। बिल्कुल, तो मैं करूंगा ये कि मैं ये डे फ्रेश का एक जो डब्बा है ये हल्का सा खोलूंगा। ये काम मैंने आपसे वैसे करवाना है, ये बता दो ना, आज का मैं होस्ट हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे है, आप भले मुझसे करवाते हैं। बताना करना क्या है, हाँ, फिर आप वही करके दिखा देना क्या। अच्छा करना ये है कि आपने यूं पकड़ना है इसको और हींते करके आपने इसको एज सिंपल एज दैट आपने ऐसे खोल। ये आपने इसकी ये है बॉटल कैप चैलेंज। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, अभी आपके सामने ही खोला है। यार ये ऐसे नहीं करो यार, ये गलत बयान नहीं कर रहा। चच्चा कर तो लो नहीं क्या मतलब, ये ऐसे ऐसे करके ढक्कन खोलना है, ये ऐसे आपने मारा और आपने इसको, ये थोड़ी सी टेक्निक मांगेगा। आपने इसको पूरा घुमा लेकिन खुला नहीं, तो दोबारा बंद करते हैं अंदर। अब इसको सीधा कैमरे के अंदर गया नाज़रीन, सीधा कैमरे के अंदर। तो ये नहीं हुआ तो कोई जुर्माना तो नहीं है ना? नहीं कोई जुर्माना नहीं है। अच्छा मैं पहले बता दो, किसी कर लेता है यार। अच्छा शुरू करने लगा मैं निशाना से। हाँ जी 3 नहीं दोबारा अभी तो दोबारा से। मैं आपके काउंटडाउन का वेट कर रहा था सर, ये तो मैं ओके चले जी 3 नहीं पहले सही रख ले। हाँ और ढीला कर ले भाई, और ढीला कर ले यार, अल्लाह माफ करे यार, वसीम बदामी फाउल प्ले की कोई हद होती है यार। मैं सबके सामने कर रहा हूँ ना जो कर रहा हूँ, बीमारी थोड़ी। अच्छा चलो भाई अब आपने यूं इसको ऐसे क्रिश्चियन करके ये बॉटल कैप करना है। अच्छा ये मैंने कर लिया तो इससे क्या साबित हो जाएगा? इससे साबित हो जाएगा कि माशाल्लाह आप हकीकतन वसीम बदामी। एक आज से 3000 साल पहले मोहनजोदाड़ो में एक बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक शख्स आएगा इसी सरजमीन में, कलवड़ों और तालपुरों के दरमियान जो सरजमीन थी कराची, वहां आएगा और वो आके एक बोतल को ऐसे खोलेगा। तो अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि आप असली वसीम बदामी हैं या नहीं। अरे देखो लोग मैसेज कर रहे हैं नो चीटिंग वसीम भाई। मैंने क्या चीटिंग की है भाई? जो किया सबके सामने किया है, क्या होगा? चीटिंग तो भी करूंगा भाई देख लें आप। वजिया आमिर कह रही है कैसे हैं आप, मैं आपसे कह रहा हूँ ये चीटिंग करें वजिया। अच्छा पहले इसमें इसको तो खोल लो फिर देखेंगे ना जरा सख्त वाला करके। हाँ यार आप देखें ना, माशाल्लाह क्या बात है जनाब, क्या बात है। एक सेकंड क्या बात है शबाद यार, बहुत अच्छा दिया भाई, बहुत अच्छा। अब मैं जरा थोड़ा सा ये, चलो ज्यादा ढीला हो गया, अब ये कम ढीला है, अब ये ट्राई कर रहा हूँ एक आखिरी। ठीक है आने दो। अच्छा इसको ना उड़ना नहीं है, इसको ऐसे यूं घूम के उतरना है, ये साइंस है ना थोड़ी सी। लेकिन ये स्टूडेंट थोड़े तो मेरी हर बात मानेगा यार, मतलब क्या यार ये देखो नहीं नहीं खोला, बड़ा किया आपने, वाह वाह वाह। नहीं अभी फिर नहीं खोला, ये प्रैक्टिस आउट है ना बेटा, ये ढक्कन नहीं खुल रहा, पोल खुल रही है, बता रहा हूँ आपको। ओहो पर्ल डियर कह रही है व्हाट एन अमेजिंग कॉम्पिटिशन। लगी यार मैं ऐसे तबीयत साहब हुई भाई, अपने बस की बात ये है कि ये रखा हमने, अब ये बस हमसे ये हो सकता है भाई। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। वसीम आप रमजान ट्रांसमिशन करते हैं, हर लम्हा पुरजोश करते हैं, आप 11th आवर करते हैं, आप रमजान ट्रांसमिशन के दौरान गायब हो जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, खबर को उठाते हैं, खबर ला के रात 11 बजे ब्रेक करते हैं। इस सारे चीजों से आपको हासिल क्या हो? अच्छा सवाल। क्यों?
फ्रैंकली सच्ची बात यह है कि सेटिस्फैक्शन वाकई मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि रोजाना अल्लाह ताला का इस बात पे बहुत शुक्र अदा करूँ कि मुझे लगता है दुनिया के बहुत खुशनसीब लोग होते हैं वो जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन जाए। तो ऐसा ही सिलसिला हुआ है, मजा आ रहा होता है यार ये सब करने में, कोई जहमत नहीं लग रही होती। लोग जब तारीफें भी कर रहे होते तो मैं दिल में सोच रहा हूँ क्या कमाल किया यार, मतलब क्या यार, हर बंदा अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन होती है यार बेसिकली। बाकी जहर और भी रीजन होते तो आप लस्सी क्यों नहीं पीते? आप लस्सी अटेम्प्ट करें, उससे भी बड़ी सेटिस्फेक्शन आएगी आपको। ऐसे चिल होके जो आप टाइम इस्लामाबाद आने जाने में जाया कर रहे हैं, आप चिल होके सो सकेंगे थोड़ी देर। मुझे लस्सी पीने से सेटिस्फेक्शन नहीं आती, नींद आती है, और मैं नींद सो जाऊंगा तो मैं काम कब करूंगा, इसलिए मैं लस्सी पे जरा हाथ हल्का है रखा हुआ मैंने। ये मसला है। अच्छा यार, वैसे बात तो सही, ऑनेस्टली ऑल एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस राइट नाउ, वसीम की एनर्जी और वसीम का पैशन देख के बहुत तगड़े से तगड़ा आदमी भी जो है ना, वो थोड़ी देर के लिए जरा डगमगा जाता है कि यार ये क्या आदमी है। मतलब इसलिए नहीं कि हमको इंस्पायर हो रहे होते हैं, इसलिए कि बंदा कहता है यार ये गिर जाएगा, ओ ये थक जाएगा, ओ भाई तो बेहोश हो जाएगा। वसीम इज अनस्टॉपेबल। एक दफा वसीम को वो जो रिदम में आ जाए, वसीम रिदम में आने में 5-6 सेकंड लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद वसीम इज रेडी फॉर लाइक एक महीने की चार्जिंग के लिए रेडी हो जाता है। क्या बात है जनाब वसीम। और लोगों का बस अल्लाह यार कमाल की बात है ऑनेस्टली। आप जो है ना बड़ी इंकिसारी से काम ले रहे हैं। वसीम, वन मोर थिंग, डू यू बिलीव के जो नए आने वाले जो एंकर हजरात हैं, मतलब यू हैव बीन ऑन मीडिया फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वो भी इतनी एनर्जेटिक है, इतनी पैशनेट है, और स्पेशली जो डिजिटल एज के जो डिजिटल सहाफी हैं, जो डिजिटल एंकर्स हैं, वो भी इतनी पैशनेट है एज यू आर? बॉस मुझे ये लगता है, मैं इस जवाब से बिल्कुल ये साबित करना नहीं चाह रहा कि मैं बहुत मेहनत हूं और बाकी कोई नहीं, मैं हरगिज़, लेकिन इस सवाल का सच्चा जवाब ये है कि मुझे लगता है कि ओवरऑल यार एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है यार अनफॉर्चुनेटली। और हुआ ये कि डिजिटल वाला जो सीन आ गया ना, इधर आपने एक वीडियो डाली, उधर आपको फीडबैक आ गया, तो वो रगड़े वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यार शॉर्टकट चाहिए सबको। तो मैंने देखा है कि 3-6 महीने आपने मेहनत की और आपको सिला नहीं मिला ना, कहते हैं लो जी वसीम भाई हम तो ख्वार हो गए, रुसवा हो गए कर करके, नतीजा ही नहीं मिला यार। उसको तो देखें नतीजा मिल गया, आप मुझे कितना किया, ये देखें 6 महीने से ये कर रहा हूं। अबे यार 6 महीने मतलब सीरियसली। तो यार इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं, मैं कोई किसी को बाज या नसीहत नहीं कर रहा, लेकिन आजमाई भी बात है यार। अगर आपने सही फील्ड का इंतखाब किया है और अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत की, उसमें डंडी नहीं मारी, और आपको पता होता है आप कब डंडी मार रहे हैं कब नहीं, बेशक दुनिया को ना बताओ, अगर आपने दोनों काम किए हैं तो आपको रात को बहुत इत्मीनान से सोना चाहिए, इसलिए कि आपका फिर मामला उस जात के साथ है जो किसी का उधार रखता नहीं है, फिर आपको सूनर और लेटर उसका रिवॉर्ड मिलता है यार। लेकिन हमें आज का तरह फौरन से रिवॉर्ड चाहिए, ऐसा नहीं होता यार। नहीं, आप कह रहे हैं आप इत्मीनान, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सोते भाई? आप क्यों दंदनाते फिरते हैं 14-14 घंटे ट्रांसमिशन करते हैं? आपको क्या बेचैनी है? ये तो थोड़ा एक पागलपन वाला सीन है ना, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना काम, तो चलो। लेकिन अच्छा ये ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया। अच्छा तो खवातीन आपने पैशन अपना फॉलो करना है, ओवरडोजेज नहीं करनी। ओवरडोजेज आप करेंगे तो आप यू वुड बी एज ग्रेट एज वसीम बदामी, एंड ही इज ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल न्यू एंकर्स। और मैं आज आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बाज औकात बहुत बड़ी बात को अगर मैं सवाल में स्ट्रक्चर नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल को स्ट्रक्चर करना भी एक बड़ा आर्ट है, तो मैं वसीम का शो जो है वो 1-2 दफा रिपीट पे देखता हूँ, और उससे मुझे बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाता है कि यार इस बड़ी बात को छोटे अल्फाज में स्ट्रक्चर कैसे करना है। ही इज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस। और ये मैंने आज एक सीक्रेट वसीम आपके सामने जो है ना बोल दी। आई एम ऑनर्ड, आई एम हम्बल्ड, थैंक यू सो मच। आप हमेशा ऑफ एयर भी हमेशा बड़ी हौसला अफजाई करते हैं मेरी, हमेशा जब प्राइवेटली भी हम मिलते हैं तो। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी गपशप हमें लगानी चाहिए यार, जरा करेंगे इसको दोबारा भी, कोई सीन बनाएंगे इस तरह इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में खुले डुले होकर लगानी चाहिए सर। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या जबरदस्त नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं लोगों का। और एक अच्छा बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स में कह रहे हैं वसीम भाई रिमेम्बर मी। अब जैसे एक इमाद सदीकी साहब है, ये कह रहे हैं भाई वसीम भाई रिमेम्बर मी। अरे ये अच्छा नहीं जानते, आज गाड़ी के शोरूम पे गया है। अच्छा भाई मैं बहुत लाइटर साइड पे कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे कानों को, अल्लाह ना करे किसी को वो नहीं करना। शोरूम पे गया है तो वो एक साहब